नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में आज सांसों पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए ऑक्सीजन टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का यह शोर बेवजह मचाया जा रहा था? कोरोना की दूसरी लहर जब चरम पर थी, तब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे थे। तब दिल्ली सरकार जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही थी और इस मांग को पूरा करने में 12 राज्यों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की भारी किल्लत झेलनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हुई हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप किया है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंची है, चरम पे पहुंच गई। सांसों की ये सियासत सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई एक कमेटी की एक रिपोर्ट को लेकर शुरू हुई है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस समय करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन की जरूरत का शोर मचाया। इस रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। संबित पात्रा ने सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली, 4 गुना बढ़ा करके। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में रिकॉर्ड तादाद में मरीज अस्पतालों में आ रहे थे। उस दौरान ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसमें 10 डॉक्टर और 2 सरकारी अधिकारी शामिल थे। कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की गैर जरूरी मांग का खामियाजा 12 राज्यों को भुगतना पड़ा। इन 12 राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन का रुख दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने इतनी सियासत इस ऑक्सीजन को लेकर के की कि 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। इस रिपोर्ट में इसका भी खुलासा हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली है, आप लोग हो, मीडिया है, शोर मचा रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पता लगा कि यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, उसकी वजह से जनता में भी पैनिक हुआ। लेकिन सरकार ने उसने क्या उस समय झूठ बोला वो नहीं देखा। सरकार ने जितना कहा पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हुई हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप किया है। इस रिपोर्ट के आते ही बीजेपी हमलावर हुई तो जवाब देने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए। उन्होंने रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे। दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर? ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है?
जिस रिपोर्ट को सिसोदिया खारिज कर रहे हैं, उसी के हवाले से मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने ट्विटर और मीडिया पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगे। मतलब थोड़ी भी अगर शर्म है तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश की जनता से, दिल्ली की जनता से नहीं, देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की घनौनी ये राजनीति की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया और इसी तरीके की वो राजनीति करते भी आए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अस्पतालों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें कुछ दिल्ली सरकार के भी अस्पताल हैं। जब इसकी तह में कमेटी पहुंची तो पता चला कि कई निजी अस्पतालों ने अपने यहाँ जितने मरीज भर्ती थे उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सबके लिए ऑक्सीजन कैलकुलेट किया और उसके बाद अपनी डिमांड तय की। यानी जो SOS कॉल्स जा रहे थे उसमें वो मरीज तो शामिल थे जिन्हें ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत थी, लेकिन उन मरीजों का भी कोटा उसमें तय कर दिया गया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अस्पताल ऑक्सीजन की डिमांड देते समय किलोलीटर या मीट्रिक टन के बीच फर्क नहीं कर सके और उन्होंने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस रिपोर्ट पर उसके फैसले का इंतजार है। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तब अस्पतालों में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मुंह मांगे दाम पर ऑक्सीजन खरीद रहे थे। अब ऑक्सीजन टास्क फोर्स की रिपोर्ट बदइंतजामी की पोल खोल रही है। इस खौफनाक दौर को दिल्ली कभी भूल नहीं सकती। अस्पतालों में ही नहीं, श्मशान में भी जगह मिलना मुश्किल था। दूसरी लहर की ये तबाही अब भी डराती है, जब अस्पतालों में बेड नहीं थे। लोग अस्पतालों के बाहर तड़प रहे थे। ऑक्सीजन के बिना अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर रहे थे। वहीं ऑक्सीजन की मारामारी मची थी। पच्चीस अप्रैल से 10 मई के बीच ऐसे हालात थे कि सांसों पर संकट छाया था और लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। उस दौरान ऑक्सीजन का एक सिलेंडर ब्लैक मार्केट में लाखों रुपए का बिका। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि अस्पतालों की ओर से जरूरत से ज्यादा मांग की जा रही थी। पेट्रोलियम और ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन PESO ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को बताया कि दिल्ली में अतिरिक्त ऑक्सीजन था। दिल्ली की मांग पूरी करने में दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रख रही थी। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। अब केजरीवाल सरकार ही इस रिपोर्ट को खारिज कर रही है। वहीं मिसमैनेजमेंट का ठीकरा एक दूसरे पर मढ़ने का खेल शुरू हो गया है। संजय शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।